हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आर बायोलॉजी क्लासेस। तो आज हम पढ़ेंगे एक और सेल ऑर्गेनल के बारे में जिसका नाम है माइटोकॉन्ड्रिया। तो स्टूडेंट्स, माइटोकॉन्ड्रिया क्या होता है? माइटोकॉन्ड्रिया इज अनदर डबल मेम्ब्रेन बाउंड, जी हाँ, डबल मेम्ब्रेन बाउंड सेमी ऑटोनॉमस सेल ऑर्गेनल। तो ये डबल मेम्ब्रेन बाउंड सेमी ऑटोनॉमस ऑर्गेनल है, मतलब कि इसके पास दो मेम्ब्रेन्स होती हैं और दूसरी चीज ये सेमी ऑटोनॉमस है। क्यों? क्योंकि ये अपने कुछ फंक्शंस खुद परफॉर्म करता है और कुछ फंक्शंस के लिए दूसरे ऑर्गेनल्स यानी कि न्यूक्लियस के ऊपर डिपेंडेंट रहता है। ठीक है, अगर सेमी ऑटोनॉमस के बारे में आपको और डिटेल स्टडी करनी है तो पिछला एक वीडियो बन चुका है जिसमें हमने बताया है कि किसी भी ऑर्गेनल को सेमी ऑटोनॉमस क्यों बोला जाता है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। ओके, चलिए, हमें ये तो पता चल गया कि माइटोकॉन्ड्रिया क्या होता है। अब चलिए बात करते हैं इसके स्ट्रक्चर की। स्ट्रक्चर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, जैसे कि हमें पता है कि इट इज डबल मेम्ब्रेन बाउंड, तो इसके दो मेम्ब्रेन्स होते हैं। वन इज द आउटर मेम्ब्रेन and the other one is the inner membrane। ठीक है, अब जो ये आउटर मेम्ब्रेन होती है ये होती है कैसी? पोरस। पोरस मतलब इसके अंदर छोटे छोटे पोर्स होते हैं। अब माइटोकॉन्ड्रिया की आउटर मेम्ब्रेन में पोर्स क्यों होते हैं? द रीजन बीइंग, क्योंकि हमने बताया कि ये सेमी ऑटोनॉमस है, ये कुछ काम के लिए दूसरे ऑर्गेनल्स पे डिपेंडेंट है। तो क्या होता है, बेसिकली न्यूक्लियस से कई सारे प्रोटीन्स ऐसे होते हैं जो इन पोर्स के थ्रू इस माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जाते हैं। ये वो प्रोटीन्स हैं जो माइटोकॉन्ड्रिया को चाहिए होते हैं दूसरे ऑर्गेनल्स से। ठीक है, और जो हमारी इनर मेम्ब्रेन होती है ये होती है फोल्डेड, हाईली फोल्डेड, है ना। आप इस स्ट्रक्चर में भी देख सकते हैं कितने सारे फोल्ड्स पड़े हुए हैं इस इनर लेयर में। ठीक है, इनर लेयर, दिस इज द इनर मेम्ब्रेन विच इज हाईली फोल्डेड। और इन फोल्ड्स को क्या बोला जाता है? इन फोल्ड्स को बोला जाता है क्रिस्टे, क्रिस्टे ऑफ द इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन। अब बात आती है इन दो मेम्ब्रेन्स के अंदर क्या फील्ड होता है। इन दो मेम्ब्रेन के अंदर फील्ड होता है मैट्रिक्स, अ जेल like matrix which contains what? A circular DNA and ribosome। यही वो दो चीजें हैं जो इसको सेमी ऑटोनॉमस बनाती हैं, क्योंकि इसके पास अपना डीएनए होता है और अपने राइबोसोम होते हैं। तो काफी हद तक इंफॉर्मेशन को ये डीकोड करके अपने प्रोटीन सिंथेसाइज करता है। ठीक है, ऑल्सो इसके अंदर प्रेजेंट होते हैं फॉस्फेट ग्रेन्यूल्स। ठीक है, तो यहां तो हमारी बात हुई कि माइटोकॉन्ड्रिया का स्ट्रक्चर कैसा होता है। तो चलिए इसको थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं। तो सबसे पहली चीज है कि इट इज डबल मेम्ब्रेन बाउंड, डबल मेम्ब्रेन बाउंड, है ना। इसकी मेम्ब्रेन्स डबल हैं, तो एक को बोला जाता है क्या? इनर मेम्ब्रेन। एक को बोला जाता है क्या? आउटर मेम्ब्रेन।
जो आउटर मेम्ब्रेन है वो कैसी होती है, वो होती है पोरस, यानी इसके अंदर क्या होती है, पोर्स। वही जो हमारी इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन है वो कैसी होती है, हमारी इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन जो होती है वो हाईली फोल्डेड होती है, और उन फोल्ड्स को क्या बोला जाता है, क्रिस्टी बोला जाता है। क्या बोला जाता है, क्रिस्टी। ठीक है। और दूसरी चीज हमने क्या पढ़ी कि द जेल लाइक मैट्रिक्स inside the mitochondrial lumen contains क्या क्या चीजें, नंबर 1 सर्कुलर डीएनए, नंबर 2 ribosomes, and number 3 is phosphate granules। ठीक है, तो ये चीज हमें क्लियर है कि इसका स्ट्रक्चर जो होता है वो डबल मेम्ब्रेन बाउंड होता है। इसके मैट्रिक्स के अंदर सर्कुलर डीएनए, राइबोसोम और फॉस्फेट ग्रेन्यूल्स प्रेजेंट होते हैं। सो दिस वाज ऑल अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट that mitochondria is known as the powerhouse of the सेल। माइटोकॉन्ड्रिया को बोला जाता है क्या, पावर हाउस ऑफ द सेल। अब ऐसा क्यों बोला जाता है, तो रीजन इसके फंक्शन से जुड़ा हुआ है। तो आइए पढ़ते हैं फंक्शन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। तो माइटोकॉन्ड्रिया का जो मेन फंक्शन होता है वो होता है सेलुलर रेस्पिरेशन कराना। ठीक है, व्हाट इज इट्स मेन फंक्शन, it carries cellular respiration। ठीक है, तो इसकी रिएक्शन लिखते हैं। ग्लूकोज plus oxygen will give H2O plus CO2 plus energy, है ना, inside माइटोकॉन्ड्रिया। तो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर ग्लूकोज ऑक्सीजन से रिएक्ट करके वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड और एनर्जी रिलीज करता है। ठीक है, अब ये तो हो गई बात कि इसको पावर ऑफ द सेल क्यों बोला जाता है, क्योंकि ये सेल के लिए एनर्जी निकालता है। अब क्या ऐसा होता है कि जब हमें एनर्जी चाहिए होती है तभी हमारा माइटोकॉन्ड्रिया फंक्शन होता है? जी नहीं, माइटोकॉन्ड्रिया का काम तो चलता रहता है, सेलुलर रेस्पिरेशन चलता रहता है। तो फिर जो इतनी सारी एनर्जी निकलती है उसका क्या होता है, इस एनर्जी को हम क्या कर लेते हैं, स्टोर इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। एटीपी which is known as the energy currency of the cell। ठीक है, तो ये जो एक्स्ट्रा एनर्जी निकलती है इसको हम स्टोर कर लेते हैं किसकी फॉर्म में, एटीपी की फॉर्म में, जो कि क्या है, एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल। एटीपी की फुल फॉर्म होती है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। क्या होती है एटीपी की फुल फॉर्म, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। ठीक है,
एक बार फंक्शन देख लेते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया का मेन फंक्शन होता है सेलुलर रेस्पिरेशन, जिसके अंदर ग्लूकोज का ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ब्रेकडाउन होता है, जिससे वो वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड और एनर्जी रिलीज करता है। ये एनर्जी एटीपी की फॉर्म में स्टोर होती है, जिसको कि एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल बोला जाता है। और इस एटीपी की फॉर्म होती है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। जहां भी जरूरत होती है एनर्जी की, वहां जाकर के ये एटीपी ब्रेक डाउन होता है और उसमें से एनर्जी रिलीज हो जाती है। जब एनर्जी होती है तो हम उसको स्टोर करके रख लेते हैं, और जब हमें एनर्जी चाहिए होती है तो हम इसी एटीपी को तोड़ते हैं, जिससे कि एनर्जी दोबारा रिलीज होती है और हमारे यूज में आती है। इसलिए हम एटीपी को बोलते हैं एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल। दिस इज एन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये पूछ लिया जाता है व्हाट इज एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल, या ये पूछ लिया जाता है व्हाट इज नोन एज द पावर हाउस ऑफ द सेल। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चंस बनते हैं इस टॉपिक से।